Okay, so let me restart Jenkins. Sorry, I'm speaking on mute. Okay. So here is we have installed Jenkins in our EC2 machines. Yesterday sessions, how to install that. I have provided the uh, session to how to install that. I have the share one link with the help of that. Some commands we can easily install our Jenkins in our EC2 instance. Okay. So, but today I have tried to connect with this. It's not working for me. So again, we will install them. Okay. So now it's because what happened here when I restart my Jenkins EC2 instance, when I stop and start today, so its IP address got changed. Okay, everything is installed in my EC2 instance, but that IP address got changed, and because of that IP address change, I'm trying to connect with that port number with the port number and IP address, but it's not working for me. So in the solution we have here on this part, Sir, we Lakshman, need to that inbound settings. which nah, Uh, inbound setting already we had done for this instance. Instance is same. Everything is same. Okay. Inbound, outbound, security groups, each and everything is same. If you go to the securities and security groups, you can see here we already enabled the 8080, but the port number is different. Okay, but the port number is different, so I can change it to custom my port or anywhere. Okay, we will do it anywhere.
So now I'm trying to hit that URL. तो चल जाएगा ये। रीजन क्या था समझे यहाँ पे, कि जब मैं यहाँ पे सिक्योरिटी रूल्स में क्या करता हूँ, एनीवेयर नहीं करता हूँ मैं इसमें। मैंने जब माय कस्टम किया तो मेरा खुद के लैपटॉप के लिए होता है। ओके, और जब हम लोग इंजिनेक्स यूज करते हैं रियल टाइम में, इंजिनेक्स के जरिए जाते हैं तो वहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता। लेकिन एडब्ल्यूएस पे विदाउट इंजिनेक्स एंड लोड बैलेंसर के सिवा यहाँ पे हमारे आईपी एड्रेस चेंज होते हैं। आईपी एड्रेस चेंज होता है तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी एनीवेयर किया है। ओके, क्योंकि मेरा आईपी एड्रेस चेंज हुआ, अब वो कोई भी इसको कनेक्ट हो जाएगा। बट अगर तुम्हारी इंजिन एक्सपी डालते हो, रियल टाइम में डालते हो, तो वहाँ पे एनीवेयर ही होता है। सॉरी, एनीवेयर नहीं, कस्टम टीसी आईपी ही होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो आईपी होता है, इंजिनिक्स जो एंट्री आईपी होता है वो फिक्स होता है। ओके, आपका जो आईपी होता है वो फिक्स होता है वहाँ पे। सो ये बात आपको याद रखना है। तो हमारा जो पासवर्ड था, क्रेडेंशियल थी, हम वो डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस पे लॉग इन कर लेते हैं। ओके, सो देखो मेरा कल का एक जॉब था जो मैंने चलाया था। ठीक है, जॉब हमने क्रिएट किया था, लॉगिन क्रेडेंशियल, ये सारा कुछ मेरा डैशबोर्ड है। तो आज हम सिंपल क्या करेंगे, एक छोटी सी पाइपलाइन बनाएंगे, उस पाइपलाइन को बिल्ड करेंगे। ओके, पाइपलाइन कैसी होती है, ये क्या बनाना, मैंने जॉब बनाया। जॉब में क्या होता है कि जॉब डायरेक्टली कोई हमें टास्क, अगर जैसे मैंने कल भी एक्सप्लेन किया आपको, अगर कोई टास्क है हमें, तो वो तुम्हें मैनुअल ना करते हुए उसको ऑटोमेट करना है विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस, सो यू कैन डू इट। जैसे मैं स्क्रिप्टिंग करता हूँ, जैसे मैं पाइथन स्क्रिप्टिंग, शेल स्क्रिप्टिंग करता हूँ, वैसे ही तुम यहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हो। ओके, उसका ड्रॉबैक्स क्या है, उसका ये क्या है, मैंने सब कुछ आपको कल बताया था कि ड्रॉबैक्स क्या होता है कि जेनकिंस और जब शेल स्क्रिप्टिंग में चलाता हूँ तो वहाँ पे एक अलग अलग एनवायरमेंट वेरिएबल्स आप पुट नहीं कर सकते। मतलब एनवायरमेंट वेरिएबल्स इन द सेंस कि समझो मेरे पास अलग अलग एनवायरमेंट में एट ए टाइम मुझे रन करना है, एट ए टाइम। तो वो हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, जो कि मैं जेनकन से हेल्प से कर सकता हूँ। सारे एनवायरमेंट में वो मैं डाल सकता हूँ। उसके बाद वो होने के बाद उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उसने मुझे क्या किया, वो एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं। एग्जीक्यूट हुआ तो वही मुझे समझेगा, लेकिन अगर फेल्ड हुआ तो कहाँ पे फेल्ड हुआ, तो यहाँ पे मेरे पास जेनकिंस में कंसोल आउटपुट होते हैं। ओके, मैं बिल्ड हिस्ट्री में गया तो यहाँ पे बिल्ड क्यू अगर दिखेगा मुझे तो ओके। तो कंसोल आउटपुट के जरिए कहाँ पे फेल्ड हुआ, क्या क्या चीज़ हुई, वो सारा कुछ हम देख सकते हैं। ओके, तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे कोई अभी मैन्युअली करते हैं, मैन्युअली उनका ट्रबल शूट होता है, तो वही लोग मैनुअली ही जाते हैं, मैनुअली ऑटोमेशन करते हैं। जेनकिंस पाइपलाइंस जिनकी ऑलरेडी सेटअप है, जिनका सब कुछ वर्क जेनकिंस के साथ होता है, ओके, तो वो जेनकिंस के साथ जाता है। यहाँ पे लॉग क्लियरेंस, क्लीन अप एक्टिविटी, तुम्हारे क्लस्टर क्लीन अप एक्टिविटी, और कोई तुम्हारी अपडेशन एक्टिविटी होती है, तो ये सारे एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ जॉब्स के जरिए लोग करते हैं। वो आप कुबरनेटिस क्लस्टर पे भी कर सकते हो, और जो भी आपका क्लस्टर होगा, जहाँ पे भी आपका क्लस्टर होगा, आज़ूरे वगैरह, वहाँ पे तुम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सारा अच्छे से देखा है और पढ़ा है। तो आज एक छोटी सी पाइपलाइन बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। ओके, ठीक है, तो करेंगे स्टार्ट उसको। तो अब हमने क्या किया, एक पाइपलाइन बनाया, जॉब बनाए, अब हम एक पाइपलाइन बनाएंगे। ठीक है, तो पाइपलाइन बनाने के लिए चाहेंगे हम लोग, क्यों इतना स्लो चल रहा है पता नहीं। अरे
छोटी सी पाइपलाइन बनाएंगे। ओ माय गॉड, ऐसे कैसे चलेगा भाई, इतना तो टाइम लगाएगा तो। ठीक है, पाइपलाइन का नाम दो तो कुछ भी, CI/CD। ओके, पाइपलाइन हमें सिलेक्ट करना है, पाइपलाइन बनाना है। तो यहाँ पे एक बात समझ लो तुम, ठीक है, इंटरव्यू के जो क्वेश्चन आते हैं उस बेस के हिसाब से हम यहाँ पे जाने वाले हैं, ठीक है। इंटरव्यू जो क्वेश्चंस पूछते हैं आपको, इंटरव्यू में जो पूछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको कुछ डिफरेंसेस पूछ जाते हैं, जेनकिंस पाइपलाइन कैसे सेटअप करते हैं, स्टेजेस कौन से होते हैं, तो यही क्वेश्चन होते हैं हमें, ठीक है। तो हम वैसे उसको सेटअप करेंगे। जेनकिंस पाइपलाइन कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, लेकिन वो एक एट अ वन मोमेंट में करेंगे उसको हम लोग, क्योंकि अ, मैं आज आपको जेनकिंस पाइपलाइन सिखा रहा हूँ, तो कल में हम डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट लेंगे, एक प्रोजेक्ट को बनाएंगे, उसके बाद और थोड़ा सा उसमें इंक्रीमेंट करते करते आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब सिंपल मैं आज आपको एक पाइपलाइन बनाने वाला हूँ कि मैंने एक जॉब बनाई, आज अभी मैं पाइपलाइन बनाने वाला हूँ, तो CI/CD पाइपलाइन। और इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं। और ये सब कुछ मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, सब कुछ, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन की है। ओके, तो देख लो बराबर कि क्या क्या चीज है, डिस्कार्ड वगैरह, प्रिजर्व, प्रोजेक्ट, टोटल क्या पॉइंट क्या होता है, पोएससीएम जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए वो क्या होती है, बिल्ड, पीरियडिकली बिल्ड। तो ये जो चीजें होती है, हुक ट्रिगर्ड, तो जब भी कोई आदमी या कोई बंदा कमिट करेगा, तो कमिट करते ही उसकी पाइपलाइन चलनी चाहिए, राइट। कमिट करने के बाद ही उसकी पाइपलाइन यहाँ पे रन होना चाहिए। तो उस टाइम पे यहाँ पे मुझे क्लिक करना पड़ता है, ये अनेबल करना पड़ता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक पाइपलाइन है, और मेरा एक इशू या फिर मेरा एक सिनेरियो है कि जब भी कोई डेवलपर मेरे पाइपलाइन को ट्रिगर कमिट करे, वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए, तो ऐसे फीचर है क्या मेरे पास, मेरे जेनकिंस में। सो आप बोल सकते हो कि यस, वी हैव द गिटहब हुक ट्रिगर SCM, ओके, पुलिंग, with the help of that options that are available in triggers, with the help of that options we can enable that functionality and that feature. What is the feature is that कि whenever any developer commit the code, okay, in my git, the pipeline of Jenkins automatically run. Okay, so that is a feature, that is a most important questions, and ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। रिमोटली करना है, रिमोटली करो, आपको एक सिंबल मिलता है, ऐसा बटन मिलता है, उसको बटन पे करो, वो भी होता है। तो वो बटन वाला क्यों होता है, कि कैसे होता है ना, कभी कभार कि डिपेंडेंसी बहुत होती है। अब कंपनीज में डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी मतलब क्या होती है सर, कि जैसे मेरे पास कोई डेटाबेस है, ओके, और डेटाबेस में कोई तो भी चेंजेस जाने वाला है, और समझो डेटाबेस में एक टेबल का नाम जो है वो मुझे चेंज करना है, तो वो मैं पाइपलाइन के जरिए नहीं करता हूँ, वो मुझे पाइपलाइन नहीं कर सकता हूँ मैं डेटाबेस का नाम चेंज, मुझे वो मैन्युअली करना पड़ेगा। या फिर डेटाबेस, ये हो गई पाइपलाइन रन करने की पहली बात, समझो, मतलब उसको बोलते हैं प्री डिप्लॉयमेंट स्टेप्स, और पोस्ट डिप्लॉयमेंट स्टेप्स होते हैं। पोस्ट डिप्लॉयमेंट स्टेप्स मतलब क्या होते हैं, कि समझो कोई एक टेबल था, और टेबल में कोई एंट्री थी, जो एंट्री मुझे नहीं चाहिए, या फिर मुझे डिलीट करना है, या फिर मैंने कुछ एंट्री ऐसी बन गई मेरी, जहाँ पे मेरी क्रेडेंशियल टेबल वगैरह वो दिखाई दिखाई दे रहा है, तो मुझे डिलीट करना है, तो वो पोस्ट डिप्लॉयमेंट भी स्टेप्स होते हैं। तो जब मेरे पास डिपेंडेंसी हो मेरे प्रोजेक्ट की, अलग अलग चीजें मेरे पास हो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जब कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट होता है, जब उसकी मैच्योरिटी लेवल पे नहीं होता, वो एकदम सिंपल फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में होता है, तो मैन्युअली वो ट्रिगर्ड करते हैं, यहाँ पे बिल्ड ऑप्शन होता है, वो बिल्ड करते हैं। मैन्युअली वो कमिट करने के बाद डायरेक्टली चला दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे डिपेंडेंसी है हमारे पास डेटाबेस की, तो वो हमें स्टैटिक डेटाबेस नहीं होता, वो डेटाबेस चेंज होते रहता है उनका। तो क्या करते हैं लोग, ये डिप्लॉयमेंट स्टेप करो, बाद में बिल्ड करो, और उसके बाद बिल्ड होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद डिप्लॉयमेंट, उसको पोस्ट डिप्लॉयमेंट स्टेज भी परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक लेंदी प्रोसेस होती है, और बहुत सारी कंपनी में वही प्रोसेस होती है।
जो अभी एप्लीकेशन है फिलहाल जो अच्छे चलते हैं मार्केट में, जैसे हॉटस्टार हो गया है, बाकी जियो हॉटस्टार है, और हमारी अलग अलग पेमेंट एप्लीकेशंस हैं, तो वो ऑटोमेट करते हैं सब कुछ, लेकिन जहाँ पे डिपेंडेंसी होगी वो ऑटोमेट नहीं करता। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो स्क्रिप्टेड पाइपलाइन, तो पाइपलाइन यहाँ पे लिख देंगे हम। तो पाइपलाइन लिखते वक्त हमारे पास सिंपल, तुम एक कोड भी ले सकते हो, या फिर तुम एक स्क्रिप्टेड कोड लिख सकते हो। ठीक है, तुम अगर जाते हो तो सैम्पल टाइप विथ सैम्पल तो हेलो वर्ड, तो ये तुम्हारे पास पाइपलाइन है। ठीक है, पाइपलाइन लिखना कैसा है, पाइपलाइन लिखना कैसा है एक्चुअली, तो क्या होता है पाइपलाइन लिखते वक्त, क्या कितने स्टेज होते हैं हमारे पास, कौन कौन सी स्टेज होती है हमारे पास? स्टेजेस कौन से होते हैं हमारे पास? पाइपलाइन जब हम लिखते हैं, कौन से स्टेज होते हैं प्रियंका? अरे, ऑडिबल लक्ष्मण? Yes, sir, you are audible. ओके, कल बताया था मैंने कौन कौन सी स्टेज होती है पाइपलाइन की। बताओ। ओके, तो पहले हमारी स्टेज थी कोड, राइट? Build, test, deploy. पहले हमारी स्टेज स्टेज थी कोड, राइट? बाद में बिल्ड, बाद में टेस्ट एंड डिप्लॉय, बराबर? तो उल्टा था, Yes, sir. पहले टेस्ट था। तो ऐसे हमारी स्टेज रहती है। ओके, ये स्टेप्स हम एग्जीक्यूट करते हैं और चलाते हैं, और ये हमें पाइपलाइन में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अभी डायरेक्टली उसको स्टेजेस में नहीं लिखेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो स्टेप्स, स्टेज होती है उसमें होता है स्टेप्स, स्टेज होती है उसमें होता है स्टेप्स। तो अलग अलग मेरे पास स्टेजेस होती है, स्टेप हो सकती है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे स्टेप्स है, तो इस स्टेप्स में मैं क्या करता हूँ, इको वर्ड प्रिंट करने जाता हूँ। इको वर्ड, इको जो है, जो कमांड है वो मुझे प्रिंट करेंगी हेलो वर्ड नाम का एक वर्ड। ओके, उसके बाद और एक स्टेज बनाऊंगा मैं, जो भी जितने भी स्टेज आपको बनाना है आप बना सकते हो। ठीक है, दैट इज ओनली फॉर दी प्रैक्टिस। बट यस, यहाँ पे अलग स्टेज बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे हेलो था, तो स्टेज, यहाँ पे स्टेज का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मुझे करना है एक फोल्डर क्रिएट करना है, क्रिएट, क्रिएट फोल्डर। ओके, एंड फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, तो डाल दो इसमें mkdir पी डॉप्स, डॉप्स नाम का एक फोल्डर आपका बन जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी एक स्टेज। और आपको एक स्टेज बनाना है, ये बना लो और एक स्टेज। ठीक है, कर्ली ब्रेस बंद करना है, ये याद से ये चीजें करनी है। जितने भी कर्ली ब्रेस ओपन हो गए, सारे कर्ली ब्रेस हमारे क्लोज होने चाहिए। ठीक है, तो इसका ये था, इसका ये था, इसके दो क्लोज हो गए। ठीक है, इसके ये दो क्लोज हो गए।
ओके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग और एक स्टेज ऐड कर सकते हैं इसमें। और एक स्टेज कौन सी हो सकती है, यहाँ पे एक हमारा एक कर्ली ब्रेस हो सकता है। फिर यहाँ पे तो ये निकाल दो ऊपर का कर्ली ब्रेस। ठीक है, इसके नीचे डालना पड़ेगा कि हर एक इसमें दो होने चाहिए। ओके, और जब भी कोई ये रेड मार्क दिखा, देखो ये अगर मैंने यहाँ पे किया तो ये रेड दिखाता है, तो मतलब यहाँ पे कुछ तो भी गलत है, क्योंकि मैंने वहाँ पे शायद वो कुछ तो भी डॉट हुआ था मेरे से। अब मुझे और एक स्टेज डालना है, तो यहाँ पे मैं फिर से कॉपी करूंगा और फिर से यहाँ पे स्टेज में, स्टेज के नीचे दो ब्रेस है मेरे कर्ली ब्रेस, उसको फिर से मैं क्लोज करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे अगर कुछ और लिखना है, जैसे गुड बाय, ये मेरी स्टेज है। ओके, और स्टेप्स में क्या होगा, मैं कुछ भी प्रिंट कर देता हूँ। मैं प्रिंट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड करता हूँ, गुड बाय क्लास। ओके, और ये मेरा सिंगल कोट में होना चाहिए। तो ऐसे सिंपल सी एक पाइपलाइन हमारी क्रिएट हो चुकी है। ओके, ये सिंपल जो पाइपलाइन है हमारी एक क्रिएट हो चुकी है। और हमने एक जो चीजें जॉब में किए हैं, जॉब में जब जो चीजें हमने की थी, वही चीजें हम यही पाइपलाइन में करने वाले हैं। दैट्स इट, उसमें ऐसा कुछ नया कुछ करने वाले हैं कि हम लोग नहीं। तो ये मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको करके देखना है। ओके, रसिका, विनोद, प्रियंका। यस सर। यस, तो उसको बिल्ड नाउ करता हूँ मैं। थोड़ा टाइम ले रहा है वो तो, पता नहीं शायद क्यों हो रहा है ऐसा। ओके, इसको एक स्ट्रोक में ही खत्म करना पड़ेगा अब, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये मेरा बिल्ड स्टार्ट हुआ, वो सक्सेसफुल भी हुआ जो हमने पाइपलाइन बनाई। ठीक है, अभी बिल्ड में मैं देख सकता हूँ कौन सा आउटपुट, तो यहाँ पे मेरे कौन सा आउटपुट है। कौन सा आउटपुट में जाके आप कौन सा आउटपुट भी दे सकते हो सारे, कि क्या क्या आउटपुट है, क्या क्या चाहिए उसमें। तो थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्रिएट होता है मेरा वर्क स्पेस, जहाँ पे मैंने एक जॉब का नाम दिया है, मेरे पाइपलाइन का नाम दिया है CI/CD। तो यहाँ पे मेरे वर्क स्पेस में क्या होना चाहिए, मेरी एक CI/CD पाइपलाइन क्रिएट होनी चाहिए। राइट, इस लोकेशन पे मेरी CI/CD नाम की पाइपलाइन जो भी है वो क्रिएट होनी चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैंने उसका नाम दे चुका हूँ मैं। तो देखो, इसमें माई जॉब वर्क स्पेस के अंदर CI/CD, बैठ जाते हैं। ओके, प्लगइन्स, वर्कस्पेस, तो ठीक है। सर देखता याचं हूँ नाव मैं। वेगळं, माय जॉब नाव वेगळं नाव होतं नाही का? यस यस, इसका अलग जॉब था। ठीक है, देखते हैं स्क्रिप्ट में क्या हुआ। तो उसके बाद स्टेज प्रिंट हुई और पाइपलाइन मेरी एंड हुई सक्सेसफुल के साथ। गुड बॉय क्रिएट फोल्डर वगैरह वगैरह किया उसने। ये देखो क्रिएट फोल्डर किया, हेलो प्रिंट किया। तो ये मेरे स्टेप्स थे, ये मेरे स्टेजेस थे। ठीक है, और मैंने उसको ये प्रिंट करने को दिया है। तो हाइपर डी डेवऑप्स
उसको बनाने को बोला है मैंने, तो शायद उसको DevOps ऑलरेडी क्रिएट था। माय जॉब्स में जाके देखता हूँ क्या है तो अंदर, तो इसके अंदर उसने क्रिएट किया है। उसके अंदर DevOps में क्या बनाया है उसने, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो हम फिर से जाएंगे पाइपलाइन में। तो यहाँ पे हमारी पाइपलाइन क्या हो गई, कॉन्फ़िगर्ड हुई, हमने पाइपलाइन क्रिएट भी किया और उसको सक्सेसफुल भी किया, उसको सक्सेसफुली रन भी कर लिया। तो इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता CI/CD जेनकिंस में। सिर्फ हमें पाइपलाइंस के लॉजिक लिखते आना चाहिए, और हम धीरे धीरे वो कैसे सीखना है हमें, जब तुम प्रैक्टिकली उसको करके देखोगे तभी वो पॉसिबल है। ओके, जब मैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट लूंगा कल, तो कल का सेशन हम बड़ा लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, और उसको वन स्ट्रीम में लेंगे, ताकि मुझे बार बार ये ऐसी दिक्कत ना है, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि अभी ये स्लो चल रहा है। तो मैं मुझे अगर कोई जेनकिंस पाइपलाइन जो है मेरे पास ऑलरेडी, ओके, उसको मैनेज, उसको मुझे एडिट करना है, या फिर जो पाइपलाइन में लिखी है उसको एडिट करना है, तो मैनेज कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक ऑप्शन होता है मेरे पास, तो उसमें मुझे जाना चाहिए। तो जेनकिंस में आपको जब काम होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें कहाँ पे है, कहाँ से मुझे क्या मिलना है, यही जेनकिंस है, ठीक है। कोई आपको बताएगा नहीं, बोलेगा नहीं कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है और तुम एक पाइपलाइन बना के दो मुझे, तुम मुझे पाइपलाइन बना के दो, कोई आपको बोलेगा नहीं, ठीक है। तुम्हारे 3 साल के एक्सपीरियंस पे कोई आपको नहीं पूछने वाला, ओके, बाय श्योर। बट आपको अगर 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस होता है तो आपको CI/CD पाइपलाइन लिखनी पड़ेगी, ओके। सो उसको हैंडल कैसे करते हैं, उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है हमें। उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस, वो उस पर हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है। प्रैक्टिकली जब मैं आपको लिखना सिखा भी दूंगा कैसे लिखते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जब तक तुम नहीं करते खुद से, तब तक वो नहीं होने वाला पॉसिबल, ओके। अभी ये पाइपलाइन है CI/CD पाइपलाइन, और मुझे ये देखना है कि कॉन्फ़िगरेशंस मुझे एडिट करना है कुछ तो इसमें। तो मैं देखूंगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा मैं, तो कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद ना वो पाइपलाइन मुझे दिखाई देती है कि मैंने पाइपलाइन में क्या क्या लिखा है। ये पता नहीं इतना स्लो क्यों चल रहा है ये। ओके, इको तो किया है हमने, DevOps, आ, उसमें कुछ गलत तो नहीं हुआ, ओके। हमने इको किया उसको, ओके, गॉट इट। यहाँ पे इको नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए SH। अगर कोई कमांड तुम्हें फाइल शेल्स बनाना है तुम्हें, उसकी फोल्डर बनाना है, ठीक है, तो तुम SH उसको लिख सकते हो। तो SH लिखना है हमें, इको नहीं करना है हमें, क्योंकि ये कमांड हमें एग्जीक्यूट करना है। अगर तुम्हें एग्जीक्यूट नहीं करना है, तुम्हें जस्ट प्रिंट करना है, तो तुम इको लिख सकते हो, इको लिख सकते हो। लेकिन हमें कोई कमांड एग्जीक्यूट करना है, उसके साथ उसके हेल्प से हमें कुछ फोल्डर क्रिएट करना है या फिर कुछ डिलीट करना है, तो आप SH लिख सकते हो। तो SH लिखेंगे, और ये जो हमने बनाई है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रूवी स्क्रिप्ट, इसे बोलते हैं ग्रूवी स्क्रिप्ट, ये देख सकते हो आप, ग्रूवी सैंडबॉक्स। तो ग्रूवी क्या करती है, ग्रूवी स्क्रिप्ट से हेल्प से हम क्या करते हैं, हम पाइपलाइन लिख सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि सिंपली पाइपलाइन के स्टेजेस कैसे होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि दिस आर द स्टेजेस, ओके। और स्टेजेस होने के बाद उसको कैसे लिखते हैं, इतना हमें पता होना चाहिए इनिशियल स्टेज में, कि स्टेजेस में स्टेप्स, बाद में स्टेज 1 होती है, स्टेजेस में स्टेप्स होती है। तो ये सारा स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, और ये तुम्हें पूछा जाता है इंटरव्यू में कि मेरा तुम्हारा स्टेजेस स्ट्रक्चर कैसे होता है, मुझे लिख के बताओ। तो आपको आना चाहिए कि सबसे स्टार्टिंग जो होती है पाइपलाइन की, वो पाइपलाइन होती है, और एजेंट एनी होता है। एजेंट एनी मतलब कि मेरे मास्टर पे ही मैं पाइपलाइन मेरी चलाने वाला हूँ। तो मैंने जब कल आपको बताया कि, लेकिन एक्चुअली में हम मास्टर पे पाइपलाइन चलाते क्या, नहीं चलाते हम मास्टर पे, क्यों नहीं चलाते, क्योंकि हमारे पास एजेंट होते हैं, जेनकिंस एजेंट होते हैं, उसको मास्टर स्लेव भी बोलते हैं, ओके, स्लेव भी बोलते हैं उनको, कि हमारे पास अलग अलग मल्टीपल एजेंट होते हैं, एजेंट पे भी हम चला सकते हैं। क्यों चलाते हैं एजेंट पे, क्योंकि अगर मैं जेनकिंस मास्टर पे ही सब कुछ करने वाला हूँ, तो मास्टर का जो मेरा रिसोर्स है वो यूटिलाइज होने वाला है, ओके। और यूटिलाइज होगा कि अगर मुझे मल्टीपल चीजें रन करनी पड़ी, तो क्या होगा, मेरा मास्टर स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू दी मेमोरी कंजम्पशंस,
एंड सीपीयू यूटिलाइजेशंस, ओके, वहाँ पे कम पड़ेगा मेरे लिए। और जो भी जॉब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं, जो रन करना चाहिए, जो क्रिएट करना चाहिए, जिसने मेरा एग्जीक्यूशन होना चाहिए, वो नहीं होगा और मेरी जॉब फेल हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जेनकिन के साथ एक स्लेव क्रिएट करता हूँ। और स्लेव क्रिएट करने के बाद, मतलब एक एजेंट क्रिएट करने के बाद, उसको कनेक्शन देने के बाद मैं क्या करूंगा, उस पर पाइपलाइन बनाऊंगा। तो अभी मैंने उसको एडिट किया है। जैसे मैं उसको बिल्ड करता हूँ तो बिल्ड हो जाएगा फिर से एक, देखो सेकंड बिल्ड आ गया। अगर मुझे इसमें कुछ डैशबोर्ड वगैरह डालना है या तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। तो हमें जाना पड़ेगा प्लगइन्स पे। तो सेकंड बिल्ड क्रिएट हुआ है। ओके, अभी मेरी वर्कस्पेस में मैं जॉब्स के नीचे नीचे आता हूँ। मेरी एक फोल्डर बननी चाहिए CI/CD नाम की, वो मेरी बन गई। देखो बन गई। पहले बनी थी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे एसएच नहीं किया था, इको किया था उसको, मैंने जस्ट प्रिंट किया था उसको, उस मैसेज को। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इको करना चाहिए। तो मैनेज जेनकिंस में जाते हैं। मैनेज जेनकिंस में आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है। एक्चुअली जब तुम प्रोजेक्ट में काम करते हो तो मैनेज जेनकिंस का एक्सेस आपको नहीं रहता, ठीक है। सबसे इनिशियल स्टेज में थोड़ा थोड़ा एक्सेस आपको दिया जाता है, क्योंकि ये सेंसिटिव पार्ट होता है कंपनीज में। तो मैनेज जेनकिंस में मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ एक प्लगइन्स, ठीक है। प्लगइन्स के जरिए क्या करने वाला हूँ कि जहाँ पे मेरी जो पाइपलाइन है आपको स्मूथली दिख रही है अभी, जो पाइपलाइन है वो आपको पाइप एज अ पाइपलाइन नहीं दिख रही। तो मैं यहाँ पे स्टेजेस के जरिए आपको पाइपलाइन दिखा सकता हूँ। तो वो यहाँ पे मैं प्लगइन्स कैसे ऐड करते हैं हम लोग, तो आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा टाइम ले रहे हो, ठीक है। तो अवेलेबल प्लगइन्स में जाते हैं हम लोग। तो आपने भी ये करके देखना चाहिए। पहले जॉब क्रिएट करो, इंस्टॉलेशन मैंने बताया आपको, इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वगैरह, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। और उसके बाद जॉब क्रिएट करो, एक तुम्हारा पाइपलाइन क्रिएट करो जो कि तुम्हें काम में आए, फिर उसमें तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे तुम इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने पाइपलाइन डाला और स्टेज व्यू करके एक ऑप्शन होता है, वो डाला, जहां से मुझे क्या होगा, एक स्टेजिंग व्यू मेरा दिखाई देगा। जब भी मैं पाइपलाइन रन करूंगा तो मुझे ऐसा पाइपलाइन की जैसे स्टेज दिखती है, तो वो भी देखेंगे हम। तो उसको हो दो इंस्टॉल वगैरह सब कुछ, थोड़ा टाइम लगता है। तो दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग कि तुम्हारे एंड से तुमने करना चाहिए ये सारी चीजें। डाउनलोड प्रोग्रेसिंग है, पेंडिंग 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 दिखाई दे रहा है, ओके। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, जिनके क्वेश्चंस उसको ओपन कर लेता हूँ। फायरफॉक्स सॉफ्टवेयर अपडेट्स नो चाहिए ना मुझे। सो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैंने इस फाइल को डाउनलोड किया है लिंक्डइन से, ओके। तो देखेंगे हम उसको क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे इस पे। तो मोस्टली हमें कॉन्सेंट्रेट करना है एज अ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि हमें तुम्हें मुझे मैंने अभी बोला आपको कि जाओ तुम तुम्हारा नोटपैड ओपन करो, ओके, और मैंने तुमको 1 घंटे में जावा सिखा दिया। मैंने प्रैक्टिकली बात करते हैं अपन, 1 घंटे में आपको मैंने जावा सिखा दिया। और मैं बोलने जा रहा हूँ कि तुम अभी 1 घंटे का जावा मैंने सिखा दिया आपको, 3 घंटे के वो होते हैं ना ऑनलाइन कोर्स, गेट पाइथन स्क्रिप्ट वो गेट जावा इन 3 आवर्स वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, लेकिन वो प्रोसेस होती है, वो आपको फ्लो करना पड़ता है, आप खुद से उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, तभी होगा वो, ठीक है। जावा मैंने आपको पढ़ा दिया 3 घंटे का, 3 आवर्स का,
और मैं नेक्स्ट डे आके बोल रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट करो, ये प्रोजेक्ट है मेरा जावा का, इसको लिखो, राइट डाउन द प्रोजेक्ट। सो दैट इज पॉसिबल, इज रियली पॉसिबल? नो, पॉसिबल ही नहीं। वैसे ही मुझे ग्रूवी यहाँ पे स्क्रिप्ट सीखनी है, ग्रूवी स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे तुमको स्ट्रक्चर बता सकता हूँ उसका, स्ट्रक्चर बता सकता हूँ, 2-3 प्रोजेक्ट बना के दे सकता हूँ कि कैसे कैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि मैं बनाऊंगा। लेकिन आपको जब तक आप खुद से इन्वॉल्व होके नहीं बनाओगे इसको, तब तक आप इसको चीज को नहीं सीख सकोगे। आपको मैंने सेल स्क्रिप्ट पढ़ाया था, टेराफॉर्म स्क्रिप्ट पढ़ाया था। ठीक है, टेराफॉर्म स्क्रिप्ट तो हम बना लेते हैं। सेल स्क्रिप्ट कितने लोगों को बनना आता है? जो लोगों ने प्रैक्टिस की है, जिनने प्रैक्टिस एक्चुअली की है एग्जैक्टली, वही लोग सेल स्क्रिप्ट बना सकते हैं। स्क्वी स्क्रिप्ट का भी वैसा है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। ओके, उसके लिए टाइम लगता है, लेकिन बस यस, हमें क्या पूछा जाता है? हमें पूछा जाता है कि पाइपलाइन कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट डाउन द पाइपलाइन। कुड यू प्लीज राइट डाउन द एनी पाइपलाइन, व्हाट आर द स्टेजेस वी हैव इन द पाइपलाइन। तो वो चीजें हमें आनी चाहिए। ओके, तो पाइपलाइन एक बार देखते हैं, पेंडिंग है अभी भी फिलहाल। ठीक, कोई बात नहीं, हमारा नेटवर्क स्लो है, तो इसको अच्छी तरह से कल देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर मुझे पता है पाइपलाइन मुझे क्रिएट करना है, तो मैं पाइपलाइन लिखता हूँ पहले, इसको कर भेजता हूँ। उसके बाद एजेंट लिखता हूँ। तो एजेंट एनी जब होगा, तो कोई भी एजेंट हो सकता है। लेकिन जब तुम स्लेव मास्टर बनाते हो, तो अलग अलग उसका नाम होता है। स्लेव मास्टर मतलब तो कि तुम एक EC2 इंस्टेंस बनाओगे, राइट? जैसे मैंने अभी जेनकिंस इंस्टॉल किया मेरे मास्टर EC2 पे, राइट? वैसे ही मैं क्या करूंगा, एक एजेंट बनाऊंगा, एजेंट के लिए एक एजेंट क्रिएट करूंगा। तो एजेंट मैं क्या करूंगा, एक EC2 मशीन रन करूंगा। ओके, उसमें ये रहेगा मेरा एजेंट। ओके, और उस पे मैं पाइपलाइन रन करूंगा। अभी मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, मैं पाइपलाइन मास्टर पे ही रन कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस पे रन करूंगा। तो फिर सर इसको हम कनेक्ट कैसे करने वाले हैं? तो कनेक्ट करते हैं हम लोग पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी, सॉरी, पब्लिक एंड प्राइवेट की से। पब्लिक एंड प्राइवेट की होती है, उससे हम क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास एक वो हमने डॉकर में भी देखा था कि एक जेन की नाम का एक कमांड है हमारे पास। उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, की बना सकते हैं हम लोग। तो ऐसे सच हाइपन जेन की जेन, सॉरी, की जेन नाम का एक कमांड होता है। उससे क्या बनते हैं, हमारी प्राइवेट एंड पब्लिक की बनते हैं। तो प्राइवेट की रहेंगी मेरे मास्टर पे, मेरे मास्टर पे रहेंगी प्राइवेट की, एंड पब्लिक की रहेंगी मेरे EC2 एजेंट पे। पब्लिक की रहती है मेरी EC2 एजेंट पे। तो जब मैं एजेंट का नाम कुछ भी देता हूँ, तो अब यहाँ पे मैंने दिया एजेंट EC2, एजेंट EC2 ही लिखना पड़ेगा मुझे। तो जो मैंने दिया एजेंट, एजेंट 1, या फिर कुछ भी दे सकते हैं आप, नाम दे सकते हो आप इसका कि आप एजेंट 1 वगैरह, कि एजेंट स्मॉल लिख सकते हो तुम, मास्टर दे सकते हो, तो आप एजेंट एनी 1 दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो आप, दैट इज डिपेंड ऑन यू। तो एजेंट एनी 1 किया मैंने यहाँ पे, समझो। तो यहाँ पे रहेंगे तो की, यहाँ पे रहेंगे प्राइवेट की। तो इससे क्या होगा, इस हेल्प से तुम्हारा जेनकिंस जो है तुम्हारे दूसरे EC2 से, जो कि जहाँ पे तुम्हारा एजेंट है, उससे कम्युनिकेट करता है, उससे कम्युनिकेट करता है। ये EC2 इंस्टेंस मेरे एजेंट से, मेरा मास्टर मेरे एजेंट से विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की पब्लिक की क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू, हाउ इन जेनकिंस, इन जेनकिंस माय मास्टर, मास्टर EC2 मशीन कम्युनिकेट, कम्युनिकेट विद एजेंट। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इंटरव्यू में। ठीक है, तो आपको बताना है चाहिए कि वी हैव द, वी कैन क्रिएट द प्राइवेट की पब्लिक की, we can communicate, we can provide the share the private की public की with them। ओके, उसकी कमांड्स क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा आपको। और उसकी हेल्प से हम लोग, तो प्राइवेट की पब्लिक की कैसे बनाते हैं, तो SSH जे की जेन्स की हेल्प से हम प्राइवेट की पब्लिक की बना सकते हैं। जो कहाँ पे रहती है, वो हमेशा टिल्ड CD टिल्ड डॉट, सॉरी, डॉट
SSH फोल्डर, ये फोल्डर में हमेशा वो हमारी की सेव होती है, ठीक है, ये वाला फोल्डर होता है। तो इसके हेल्प से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये तुम्हें याद में रखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन का हमें आंसर देता आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एजेंट तक, जहाँ पे मैंने पाइपलाइन लिखा है। मैं देखता हूँ अभी फिलहाल मेरा हुआ है क्या, प्लगइन्स मेरे इंस्टॉल हुआ क्या। हम्म, और जब हम फुल फ्लेज एक प्रोजेक्ट देखेंगे उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा, डाउनलोड इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस दिखाते हैं। तो ये सब ऑप्शन है ना, तुम एक्सप्लोर करके देखो इसको। ये जो ऑप्शंस हैं, मैनेज कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या उसके यूज केसेस है, वो सब कुछ देखियो, तभी उसको अच्छे से तुम जेनकिंस समझ सकते हो। जेनकिंस हमें एक्सप्लोरेशन ज़्यादा देता है, तो सक्सेसफुल हुआ है वो। ओके, तो हम फिर से उसको बिल्ड करेंगे। तो मैंने क्या किया है, एक प्लगइन ऐड किया है, प्लगइन मैंने डाउनलोड किया मेरे लिए। क्यों किया, क्योंकि मुझे जो मेरा बिल्ड था वो मुझे दिखाई नहीं देता था अच्छे से, राइट। तो जब भी मैं बिल्ड कर रहा हूँ तो वो सिर्फ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, डायरेक्टली वो बिल्ड हो जाता है। तो मुझे एक पाइपलाइन के जरिए ऐसा दिखना चाहिए एक्चुअली जो होता है कंपनीज में। तो कैसे कर सकता हूँ मैं उसको, बिल्ड कर लो, ये मेरा पाइपलाइन है, वहां पे जाओ पहले, यहाँ से भी तुम बिल्ड कर सकते थे। ओके, वहां पे भी ऑप्शन है। शायद इसका कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। हम्म, तो ये तुम्हारा कंजम्पशन वगैरह देख सकते हो तुम, कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा हो रहा है अपना, इसलिए स्लो चल रहा है हमारा सिस्टम। तो यहाँ से हम लोग मॉनिटर भी करते हैं इसको। देखो डायरेक्टली उसका बढ़ गया है, तो ऑलमोस्ट ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, अब मैं फिर से बिल्ड करता हूँ, तो ये तो आपको स्टेजेस दिखाई दी, ये मेरे स्टेजेस हैं, राइट, जो मैंने पाइपलाइन में लिखी थी, हेलो, क्रिएट फोल्डर, गुड बाय। तो ऐसे स्टेजेस हमको दिखते हैं। जब मैं फिर से बिल्ड करूंगा तो वो स्टेजेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही स्मॉल वाला प्रोजेक्ट है, बहुत ही छोटा वाला प्रोजेक्ट है। तो अगर बड़ा प्रोजेक्ट रहा तो आपको ये ऐसे स्टेजेस दिखती है जहाँ पे मेरी डेवलपमेंट होती रहती है, ठीक है। जब हम कल बड़ा प्रोजेक्ट देखेंगे डायरेक्टली वन स्टेप में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इन दिस वे वी कैन ऐड दिस प्लगइन। तो ये कौन सी प्लगइन है, पाइपलाइन व्यू प्लगइन होता है, इसके जरिए हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हमें लॉग्स देखना है इसके, तो आप लॉग भी देख सकते हो कि क्या क्या हुआ उसमें। अगर तुम्हारा फेल्ड हुआ ये स्टेज, तो यहाँ से तुम लॉग देख सकते हो। अगर तुम्हारी स्टेज सेकंड वाली फेल्ड हुई है, तो यहाँ से तुम उसके लॉग देख सकते हो, ठीक है। या फिर कंसोल आउटपुट में जाओ, कंसोल आउटपुट में होता है आपकी लॉग्स वगैरह सब कुछ। ओके, कुछ चेंजेस करना है चेंजेस करो, जो भी करना है आपको आप कर सकते हो। डाउनलोड करना है डाउनलोड करो तुम्हारी आउटपुट वगैरह। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बना सकते हैं, पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग चीजें देख सकते हैं, ठीक है। कल हम देखेंगे, और उसके साथ ही बड़ा वाला प्रोजेक्ट देखेंगे कि क्या करेंगे हम लोग कल। एक EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। EC2 इंस्टेंस बनाने के बाद उसको एज अ एजेंट करेंगे। एजेंट कम्युनिकेट करेंगे मेरे मास्टर के साथ, उसका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की प्राइवेट की। और बाद में उस पे बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये जेनकिंस में इतना ही है, बस खत्म। जेनकिंस में इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ से तुम डिलीट कर सकते हो पाइपलाइन, स्टेजेस देख सकते हो, आपको क्या क्या करना है, लेकिन आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा इसको। क्योंकि कल तुम्हें क्वेश्चन पूछा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें क्या होती है, ठीक है। इस पे थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, इसमें सब कुछ GUI बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके, ऐसे बोल सकते हो हमें। जो कि जगह अगर तुम अच्छे से उसको कॉन्फ़िगर करते हो, पाइपलाइंस वगैरह कहाँ पे होती क्या होती है, मैनेज जेनकिंस क्या होता है, तो ये सारी चीजें हमें आना चाहिए। समझ में है कैसे पाइपलाइन बनाई मैंने और कैसे एग्जीक्यूट किया, उसमें कुछ ज्यादा कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं था, सिंपली मैंने प्रिंट किया बस। तो आपको मैं कल अच्छे से सिंपल मैनर में पाइपलाइन एक बना के दिखाऊंगा, और बनाने के बाद आपको समझेगा कि यस,
कि कैसे हम लोग वन बाय वन स्टेप्स होते हैं हमारे पास कंपनीज में, कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। समझ में आया विनोद? यस विनोद सर। लेक्चर क्या? हाँ सर। ओके। रसिका, यू गॉट इट? रसिका श्याम, येते का लक्षात? एम ऑडिबल? यस सर, यूर ऑडिबल। बात ही क्यों नहीं करते लोग? ऐसे नहीं चलेगा ना। अगर तुम्हें डेवऑप्स करना है तो ये इतना कुछ करना पड़ेगा फिर। शाम, रसिका, आप आते हो बात नहीं करते, बस अटेंड करते हो सेशन, सो दैट विल बी नॉट वर्क। आंसर पूरे तो क्वेश्चन में देते नहीं आप, सॉरी, क्वेश्चन पूरे तो आंसर देते नहीं आप। तो ठीक है। लेकिन आपको अगर लगता है कि दैट इज आउट ऑफ माई रेंज, तो आप एएससी के लिए ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। मैं फ्रैंकली बताना चाहता हूँ कि मेरा बोलना है कि अगर तुम्हें 1 साल लगता है कोई जॉब ढूंढने में, और एक कोई जॉब है तुमको 1 महीने में मिल सकता है, तो 1 महीने में जो मिलने वाला है स्टार्टिंग लेवल पे, वो पहले ले लो। बाद में ये चीजें होती रहेंगी। पहले एंटर करो, जो एंट्री वाले लोग हैं, ओके, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, उनके लिए नई चीजें आप तुम कर सकते हो। तो ये अलग अलग मॉनेज कॉन्फ़िगरेशन में, जेनकिंस में अलग अलग चीजें होती है हमारे पास। अपीयरेंस नोट्स, हम नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम नोट क्रिएट करेंगे एक नया। वहाँ पे टूल्स होती है, क्लाउड होती है। अगर मुझे कुछ क्रेडेंशियल, ग्लोबल क्रेडेंशियल ऐड करना है तो मैं वो कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई जेनकिंस, मेरा गिट जो होता है वो गिट मेरे पाइपलाइन के साथ मुझे अटैच करना है। ओके। मुझे कॉन्फ़िगर करना है, मुझे मेरे गिट से मेरा प्रोजेक्ट उठाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गिट पे भी उसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, उसकी क्रेडेंशियल डाल सकता हूँ। ये बिल्ड वगैरह तुम्हारा जो भी है वो सब कुछ दिखाई दे तुम्हारा। कितना लिमिट लिया उसने, क्या लिया, सिंकअप कितना है, फ्री स्पेस अभी तक कितनी है, ये सब कुछ यहाँ पे दिखता है। ठीक है। तो ये मैंने दिखाने से कुछ नहीं होगा, ये आपको जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या होता है, बस यही होता है इसमें। स्लो हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही स्लो चल रहा है। ठीक है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल्स, अलग अलग टूल्स है हमारे पास, तुम कोई भी टूल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कोई भी, दुनिया का कोई भी टूल, सब टूल इसमें है। ठीक है। क्रेडेंशियल्स में क्रेडेंशियल आप डाल सकते हो। क्रेडेंशियल अगर क्रिएट करते हो तो वहां पे तुम क्रेडेंशियल्स पुट कर सकते हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई गिट हब को, गिट डायरेक्टरी है मेरी, उसको मुझे क्लोन करना है। तो ऑब्वियसली क्लोन करना है तो तुमको यूजर नेम पासवर्ड उसका डालना पड़ेगा। तो क्या तुम तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड पाइपलाइन में डालोगे? नहीं। क्यों नहीं डालोगे पाइपलाइन में? क्योंकि पाइपलाइन में सबको दिखाई देगा वो। तो ये जो सेक्शन होता है यहाँ पे मैं स्टोर कर सकता हूँ, मेरे ग्लोबल पासवर्ड डाल सकता हूँ, जो कि मेरे खुद के लिए हो सकता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ मेरे पासवर्ड वगैरह क्रेडेंशियल्स, जो भी होगा मैं यहाँ पे ऐड करके उसको परमानेंटली ऐड कर सकता हूँ। ऐसा है कि यहाँ पे एक अलग अलग बार आपको ऐड करना पड़ेगा नहीं, परमानेंटली। फिर आप जब भी तुम गिट पे पुश करो, पुल करोगे, डॉकर हब पे पुल करोगे, पुश करोगे, तो आपको लॉगिन पासवर्ड का वो पूछेगा नहीं बार बार। ठीक है। तो ऐड डोमेन वगैरह तुम कर सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं जेनकिंस में। हम्म, ठीक है। कल हम पूरा प्रोजेक्ट देखेंगे, फ्रॉम स्क्रैच, पूरा लिख के लिखेंगे। ओके। वहां पे तुम्हें पाइपलाइन कैसे लिखनी है एक्चुअली वो समझ में आएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से पाइपलाइन आएंगी। आपको कम से कम 1 साल, एटलीस्ट 1 साल उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब तुम कहीं जाके अच्छे CI/CD पाइपलाइन लिख सकते हो। बट क्या मुझे डायरेक्टली मैं सिलेक्ट होने के बाद मुझे पाइपलाइन लिखने को बोलते हैं क्या? नहीं। पाइपलाइन किसी को लिखने को नहीं बोलेंगे। ओके। दैट इज 100% श्योर। बट आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं, कहाँ कहाँ क्या चीजें हैं, कोड क्या होते हैं, स्टेजेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए एटलीस्ट। ओके। तो वहां पे हमें याद रखना, ध्यान रखना है चीजों को।
तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चंस कैसे होते हैं। हाउ डू यू डिजाइन जेनकिंस पाइपलाइन सपोर्ट मल्टीपल एनवायरमेंट्स। तो जो मैंने कहा आपको कि जीयूआई बेस है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा जीयूआई का बेस ही होगा। वो बोलेगा यहाँ पे जाओ, वहाँ पे ये करो, वो करो। कुछ ऐसा ये नहीं है उसमें कि कुछ कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट से मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कॉन्सेप्ट अभी जैसे मेरे अपने पास कुबरनेटिस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, डॉकर में थे, गिट में थे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, वो बोलता है कि यूजर पैरामीटर पाइपलाइन वियर एनवायरमेंट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन आर पास। जो यूआरएल होती है वहाँ पे पैरामीटर हम पास कर सकते हैं यूजर डिफाइंड में। इम्प्लीमेंट द एनवायरमेंट स्पेसिफिक स्टेजेस और ब्रांच। जो तुम्हारे स्टेजेस होते हैं वो ब्रांच इम्प्लीमेंट करो। अ पाइपलाइन दैट प्रमोट्स अ बिल्ड फ्रॉम डेव टू क्यूए एंड देन प्लॉट टू प्लॉट, मतलब पहले डेव टू क्यूए जाएगा एंड देन प्लॉट जाएगा, ऐसी एक पाइपलाइन लिखो। अभी मुझे देखना है कि ऐसी पाइपलाइन कैसी बनेंगी। मुझे नहीं पता कि ऐसी पाइपलाइन कैसी बनती है। ठीक है, मैं जाता हूँ, अपने को स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जाऊंगा यहाँ पे मेरे जेनकिंस में, सॉरी जेनकिंस नहीं, मेरे को पायलट पे, और यहाँ पे मैं उसको पूछूंगा कि प्लीज क्रिएट द पाइपलाइन फॉर मी, प्लीज क्रिएट पाइपलाइन। ओके, तो ये सब कुछ हो गया, अगर है पाइपलाइन है भेज दे रहा है आपको करके। कौन सी? कि जो प्रमोट करने वाली है, राइट, स्टेज, जॉब, बिल्ड। ओके, उबंटू जो भी है उसने कर दिया, एक पाइपलाइन बना दी मेरी। कि क्या कर दिया, वो प्रमोट कर दिया मेरे बिल्ड को फ्रॉम डेव टू क्यूए एंड क्यूए टू प्रोड। मतलब होता है ना कि पहले क्या होता है, आपका जो डिप्लॉयमेंट होता है वो पहले डेव पे होगा, डेव पे लोग टेस्ट करेंगे, उसके बाद क्यूए पे टेस्ट करेंगे और बाद में वो प्रोडक्शन में जाएगा आपके। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो डायरेक्टली तुम्हारे प्रोडक्शन में आप भेज दो, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये स्टेजेस वगैरह ये सब कुछ है यहाँ पे। तो ऐसे तुम पाइपलाइन ले सकते हो विद इन द मिनट। ओके, विद इन द मिनट से आप पूरी पाइपलाइन कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब कुछ रेडीमेड मिलने वाला है तो फिर आपको ये समझ में नहीं आना चाहिए। तो आप में समझ भी आना चाहिए कि क्या क्या चीज़ है, स्टेजेस क्या होती है, क्यूए डिपेंड होता है, सक्सीड करना है। उसने क्या किया, डिप्लॉय टू prod ऐसा लिखा जॉब में। ओके, जॉब बनाया, एक वीएम इमेज है उसकी, उबंटू लेटेस्ट, उसने एक इमेज लिया। ठीक है, वो डिप्लॉय करने वाला है वो। फिर वो डिप्लॉय टू prod करने वाला है। ओके, डिप्लॉय prod होने के बाद हो जाएगा, तो prod होने का तो prod ही है। उससे पहले डिप्लॉय टू क्यूए है, राइट। उससे पहले हो सकता है डिप्लॉय करेगा वो डेव में, तो डेव पे डिप्लॉय कर रहा है वो, राइट। तो ऐसे हमें करना पड़ता है। यहाँ पे उसने डायरेक्टली बिल्ड किया, तो ये बिल्ड वो आगे आगे भेजते जा रहा है। फिर क्या किया उसने, कुछ नहीं, टास्क है उसका एक जो उबंटू लेटेस्ट इमेज है, वो इमेज उसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। डिपेंडेंसी उसको इंस्टॉल कर रहा हो सारी। एक एनएमपी रन बिल्ड होता है, वो सारी जो डिपेंडेंसी हो तो इंस्टॉल कर लेती है। एक कमांड होती है स्क्रिप्ट की चलाने की। ठीक है, जहाँ से उबंटू का जो भी होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। प्रोजेक्ट नेम उसने डिस्प्ले किया है कि उसको भी प्रोजेक्ट बिल्ड प्रोजेक्ट करके नाम दे दिया उसने, बस खत्म। अभी इसको ही क्या कर रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है। इस डेव को क्यूए में ट्रांसफर किया उसने और क्यूए को डेव प्लॉट में ट्रांसफर किया, दैट्स इट। कुछ भी नहीं। तो हमें दिखता है स्टार्ट में, जैसे जैसे तुम उसको पढ़ोगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि कैसे उसको लिख पाते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं। ओके, अलग अलग तुम देख सकते हो कि ऐड मोर स्टेप्स वगैरह, तो आप बोल सकते हो उसको कि मोर स्टेप्स दिखाओ मुझे कि क्या हो सकता है इसमें और कुछ, तो दिखाएगा तुम्हें वो। ठीक है, सो इस तरह से हमें ये सारी चीजें करनी है। ये क्वेश्चन आप सब देख लो, पढ़ लो इसको, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं हम लोग। 200+ क्वेश्चन है ये, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन यू हैंडल द डायनेमिक ब्रांच क्रिएशन इन जेनकिंस पाइपलाइन। डायनेमिक ब्रांच क्रिएशन कैसे करते हैं, यूज अ मल्टी ब्रांच पाइपलाइन दैट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द न्यू ब्रांच इन द रिपोजिटरी एंड क्रिएट द पाइपलाइन फॉर देम। मीन्स जो मेरे पास मल्टी ब्रांच का ऑप्शन होता है, ओके, जो मेरे पास मल्टी ब्रांच का ऑप्शन है, उसके हेल्प से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पाइपलाइन क्रिएट सकता हूँ। यहाँ पे हमारे क्रेडेंशियल अपने को डालना पड़ता है। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अवेलेबल, जहाँ पे मेरा पाइपलाइन था, वहाँ उसके नीचे मल्टी ब्रांच फोल्डर्स ऐसे अलग अलग ऑप्शन थे जो मैंने फर्स्ट सेशन में आपको बताए थे। तो वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ये देखो, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, मल्टी ब्रांच कॉन्फ़िगरेशंस, मल्टी ब्रांचिंग पाइपलाइंस।
तो इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टी ब्रांचिंग पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और वही उसने बताया कि तुम जा सकते हो वहां पे और क्रिएट कर सकते हो, कॉन्फ़िगर करो आपकी जेनकिंस फाइल और उसको क्रिएट करो। जेनकिंस फाइल मतलब जेनकिंस पाइपलाइन। ओके, हाउ डू यू एंश्योर पाइपलाइन रिसाइलेंस इन द केस इंटरमिटेंटली फेल्ड। तो जो इंटरमिटेंटली फेल हुआ है ब्लॉक्स, वो कैसे आप कर रहे हो, कैसे आप उसको ट्रबल करोगे। तो वो बोल रहा है कि यूज रिट्राई ब्लॉक्स इन द डिक्लेयर्ड डिस्क्रिप्टिव पाइपलाइन एंड रिट्राई फेल स्टेजेस। वही बोल रहा है कि जैसे कुछ स्टेजेस है मेरे पास, ऐसे 8-10 स्टेजेस है और एक ही स्टेज मेरा फेल हुआ है, तो क्या मैं उसी स्टेज को चलाऊं या पूरी पाइपलाइन को चलाऊं। नहीं, दैट डिपेंड ऑन यू कि तुम्हें पूरे पाइपलाइन चलाना है या फिर वो पर्टिकुलर स्टेज चलानी है। तो वही आपको बताइए यहाँ पे इसने। तो अगर ये ऐसा कल सीनियर आया है तो हम उसको देखेंगे। तो क्या करता है वो टेस्ट करता है उसी स्टेज को और फिर से रिडिप्लॉय करता है, दैट्स इट। तो पूरा प्रोजेक्ट को डिप्लॉय नहीं करता, बस वही स्टेज जो होती है उसको डिप्लॉय कर लेता है वो पाइपलाइन को, बाकी अनेबल कर लेता है, वो डिसेबल कर लेता है। ठीक है, पाइपलाइन में सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, एक्सेस कंट्रोल। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आरबैक सिक्योरिटी। हम कर सकते हैं, आरबैक की एक पाइपलाइन भी होती है जिससे हम कोई भी रोल एंड यूजर्स असाइन कर सकते हैं आरबैक की हेल्प से। जैसे आरबैक हमने कुबरनेटिस पे भी जैसे हम करते हैं, उस पे भी हम एक्सेस रोल वगैरह क्या क्या उसका दिखना चाहिए, क्या बिल्ड करना चाहिए, सब कुछ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो पहले तो होता है कि हाउ टू सिक्योर द सेंसिटिव क्रेडेंशियल। तो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल हम क्या करते हैं, उसमें हम बाइंडिंग करते हैं विद क्रेडेंशियल बाइंडिंग। ये हम पाइपलाइन में लिखते हैं क्रेडेंशियल बाइंडिंग। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ टू सिक्योर योर एक्सेस कंट्रोल, सिक्योर हाउ टू सिक्योर योर क्रेडेंशियल इन योर जेनकिंस पाइपलाइन एंड हाउ टू एक्सेस कंट्रोल योर एक्सेस, तो ये दो क्वेश्चन है। तो सिक्योरिटी हमारे क्रेडेंशियल की हम विद क्रेडेंशियल बाइंडिंग के जरिए कर सकते हैं। हम पाइपलाइन में क्रेडेंशियल बाइंडिंग लिख सकते हैं, वहां पे हम हमारी क्रेडेंशियल डायरेक्टली लोगों को नहीं दिखाएंगे, हम क्रेडेंशियल प्रोवाइडर्स में हम हमारे क्रेडेंशियल ऐड करेंगे और वहां से एनवायरनमेंट वेरिएबल के जरिए उसको पुल करेंगे पाइपलाइन के लिए। ओके, तो विद क्रेडेंशियल दिस फंक्शंस, दिस syntax we can add that. Okay, we can add that and we can bind that credential with our pipeline. एक्सेस कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल हम आरबैक के जरिए करते हैं। ओके, तो अगर मुझे देखना है कि कैसे करते हैं भाई, कैसे उसका एग्जांपल देखना है, तो मैं जाऊंगा मेरी इस पे। ओके, और मैं पूछूंगा मेरे को पायलट को। तो को पायलट देखो कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मुझे दिखाएगा कि कैसे मैं उसको बाइंडिंग करता हूँ। तो देखो उसने विथ स्क्रिप्ट में विथ क्रेडेंशियल बाइंडिंग किया। ओके, विथ क्रेडेंशियल में क्रेडेंशियल आईडी डाला उसने, माय एपीआई की। ओके, जहाँ पे भी होगी वो वेरिएबल मैंने वहां पे नाम दिया है जहाँ पे मैंने क्रिएट किया था, और वेरिएबल एपीआई की दिया है मैंने, वहां से उठा लेगा इको यूजिंग एपीआई की। तो इस तरह से तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई पाइपलाइन में मैं क्रेडेंशियल कैसे लिखता हूँ, पाइपलाइन में बाइंडिंग कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको वर्क कैसे करना है, स्मार्ट वर्क करना है या आपको हार्ड वर्क करना है, दैट डिपेंड ऑन यू। ये तो अभी सर ने बता दिया ये एक ऐसा है वगैरह, बस इसको पढ़ लेते हैं क्रेडेंशियल के जरिए करते हैं, लेकिन उसने बोला कि मुझे लिख के बता। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तुमने दिखा होना चाहिए, एक बार तो भी आपने दिखा होना चाहिए, देखना होना चाहिए कि कैसे उसने लिखा है यहाँ पे। तो बोल सकता है कि मुझे लिख के बताओ सीक्रेट्स की कैसे तू मैनेज करता है विद द बाइंडिंग कैसे करता है तुम विद क्रेडेंशियल्स। ओके, ये जो की फंक्शन है वहां से, तो आप उसको लिख सकते हो इसके सामने। अगर इतना तुमने लिख दिया यहाँ तक तो वो बोलेगा बस रुक जा, उसको पता चलता है कि उसको आता है। ठीक है, वो आपको रुका देता है। तो इस तरह से हम उसको क्रेडेंशियल बाइंडिंग कर सकते हैं और सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी पाइपलाइंस में, जो कि हम वहाँ पे क्रेडेंशियल डायरेक्टली दिखा ही नहीं सकते। हम क्रेडेंशियल डायरेक्टली नहीं डाल सकते हमारे पाइपलाइन में, क्योंकि पाइपलाइन विजिबल टू ऑल होती है, तुम्हारी टीम्स में तुम्हारे जो भी मेंबर्स होंगे उनको सभी लोगों को। ठीक है, ओके। अब देखेंगे रोल बेस कैसे करता हूँ। ओके, रोल बेस कैसे कर सकता हूँ। तो मैं देखूंगा रोल बेस का क्वेश्चन डाल दूंगा यहाँ पे। तो आपको समझना है कि कैसे कैसे मैं चीजें करने वाला हूँ। तो वो रोल बेस बता रहा है आपको कि लॉग इन टू जेनकिंस, मैनेज प्लगइन्स में जाओ, रोल बेस ऑथोरिटी स्ट्रेटेजी इंस्टॉल करो,
गो टू द मैन जेनकिंस, कॉन्फ़िगर द गूगल सिक्योरिटी ऑथोरिटी, स्टेप्स बाय स्टेप्स उसने बताया आपको, स्टेप बाय स्टेप्स। ओके, मैं उसको बताऊंगा कि जेनकिन इन जेनकिंस विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइन, कि हमारे लास्ट प्रोजेक्ट में पाइपलाइन के जरिए करते थे हम लोग। ठीक है, तो पाइपलाइन देगा वो, देखो उसने दे दिया पाइपलाइन, तो पाइपलाइन में रोल बैक एक्सेस दे दिया। ये वाली स्टेज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट वन। ओके, क्या बताया उसने, एडमिन हैज अ डिप्लॉय प्रोडक्शन, उसने एक रोल बैक एक्सेस दिया, हैज रोल एडमिन, एडमिन का रोल दे दिया उसने, हैज रोल क्यूए, तो क्यूए वगैरह जो दिया उसने, उसके बाद वो एडमिन का डाल दिया। अभी इसने ये पाइपलाइन जो है ना, ये उसने पहली वाली जो पाइपलाइन हमने चलाई थी उसके जरिए उसने दिया है मुझे, कि यहाँ पे एक क्रेडेंशियल स्क्रिप्ट डाल दिया, डिप्लॉय टू क्यूए किया, और रोल जो है मेरा क्यूए वाले को बाद में एडमिन दे दिया, और वो एडमिन रोल के जरिए मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ मेरे प्रॉड में। ये मेरा प्रॉड एनवायरनमेंट है, यहाँ पे मैं सब कुछ मेरा एनवायरनमेंट वेरिएबल जो भी मुझे करना है, मुझे डिक्लेयर करना है, देखना है जेनकिंस मैन जेनकिंस वगैरह, मुझे डिलीट करनी पाइपलाइंस, ईच एंड एवरीथिंग आई कैन डू इट। ओके, सो ये लोग हम कर सकते हैं। बाद में मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो कैसे करना है, एक दिन बैठना है, पूरा दिन बैठ के यही करना है बस, और जो जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन करके रखो, इससे तुम्हारे सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। ये ये फाइल ये फाइल में और चैट जीपीटी सारे उठाओ, और उसको ऐसे प्रॉपरली उसको क्या करो, बनाओ, नोट्स बनाओ, उसकी प्लगइन्स वगैरह होते हैं, कैसे करते हैं, क्या होते हैं स्टेप्स, क्या होते हैं स्टेप्स भी बताए इसने उससे उधर, तो ये सारे अपने को मिलता है ऑनलाइन। ओके, और ऐसा है क्या, कोई ऐसे बोलेगा कि इसको यूज मत करो तुम्हारी इसमें कंपनीज में, कोई नहीं बोलेगा, सब लोग यही यूज करते हैं। ओके, इतना याद नहीं रहता किसी को, इतनी सारी चीजें, इतने सारे टूल्स है, नहीं याद रहता, तो ये चीजें हमें आनी चाहिए। तो हाउ टू इम्प्लीमेंट एमएफए और जेनकिंस वगैरह, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है चैट जीपीटी, को पायलट और चैट जीपीटी की, हम अच्छे से उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है मैं आपको भेजूंगा, जैसे मैंने आपको दिखाया सैंपल्स कि कैसे हम करते हैं, वैसे तुम भी करके देखो, हर एक क्वेश्चंस को उठा के तुम डायरेक्टली डालो उसमें, क्योंकि तुमको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। यहाँ पे उसने दो बार एक दो स्टेप्स के साथ दिए है, ठीक है, लेकिन ये स्टेप्स कैसे बिल्ड करने वाला है वो हमको दिखाएगा हमारा को पायलट एंड चैट जीपीटी। तो वहां से आपको ये करके उठाना है, और ये हर एक क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके सारे कंफ्यूजन डॉट्स जो भी होंगे वो लेके आओ मेरे पास, हम उसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि उसका आंसर क्या है, ट्राई टू गिव, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। ओके, तो कल हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जहाँ पे एक एजेंट बनाएंगे, एजेंट पे हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेंगे, और जेनकिंस रहेगा हमारा, कॉन्फ़िगरेशन रहेगा हमारा जेनकिंस का मास्टर पे, और सारा प्रोजेक्ट एंड टू एंड प्रोजेक्ट हम चलाएंगे हमारे एजेंट पे। ओके, सो कल हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अ, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि ये जेनकिंस भी बहुत स्लो चल रहा है, तो मैं पहले ही नया जेनकिंस बना दूंगा मेरे लिए। ठीक है, तो ताकि वो स्लो ना चले, स्लो चल रहा है तो ऑब्वियसली जहाँ पे क्लिक करना है मुझे वो इतना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको क्लीन अप करके कर लेंगे हम। ओके, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो बताइए आपको आपको करना चाहिए, तभी आपको जेनकिंस आएगा अच्छे से। ठीक है, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें जंग लड़नी है, हमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम लड़ते जा रहे हैं। ठीक है, हमको इंटरव्यू हमारा पास करना है, अंदर जाके क्या होता है आपको समझ में आएगा, कि अंदर क्या क्या होता है। जो लोग एक्सपीरियंस है उनको पता है कि अंदर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आपको उसके मैनेज जेनकिंस का भी एक्सेस नहीं मिलता जल्दी, ये जो मैनेज जेनकिंस होता है ना, ये इसका भी एक्सेस नहीं मिलता आपको 2-3 साल। ठीक है, यार ये रियलिटी, तो ये सारी चीजें हमें करना है। ओके देन, we'll stop here, I will stop my recording. If anyone have any doubts, let me know.